मिडिल ईस्ट जंग में ईरान का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले होर्मुज जलडमरू मध्य का दबदबा अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। ईरान ने लंबे समय तक इस रास्ते को बंद रखकर दुनिया को भी दिखाया और बताया कि आखिरकार वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें तो एक बात तय है कि ईरान ने इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया। इस खबर को हम आपको बताएंगे, इससे पहले आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो वाटर स्ट्राइक का बिगुल फूका वो अब धरातल पर उतरने जा रहा है। जी हाँ, सिंधु जल संधि को एम्बियंस यानी अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में डालने के बाद भारत ने पाकिस्तान की जल शहराग को कसना शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश की दुर्गम पीर पंजाल पहाड़ियों के नीचे अब गरजेगी टनल बोरिंग मशीन। भारत चिनाब व्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट के जरिए यहां पर कोशिश की जा रही है कि भारत की व्यास नदी में मोड़ा जाए इसे। भारत के इस ऐतिहासिक कदम से इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भारत का सबसे बड़ा वाटर प्रहार है। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का हिसाब चुकता करने के लिए भारत ने अपनी सदियों पुरानी संयम नीति को उखाड़ फेंका है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला चिनाब व्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट अब वार फुटिंग यानी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। गहरे और खतरनाक हिमालय में विशालकाय टनल बोरिंग मशीन दिन रात सुरंग खोदेगी। योजना साफ है, चिनाब की सहायक चंद्रा नदी पर 19 मीटर ऊंचा बैराज बनेगा और 8.7 किलोमीटर लंबा महासुरंग के जरिए चिनाब बेसिन के पानी का रुख सीधे भारत के व्यास बेसिन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। भारत का महाप्लान 9 लाख एकड़ फुट हर साल चिनाब से व्यास में डाइवर्ट होने वाला पानी लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के सूखे इलाकों तक पहुंचेगा पानी। 4000 मेगावाट दूसरे चरण में पैदा होने वाली अतिरिक्त पन बिजली। जैसे ही भारत ने 1 अगस्त से जमीन पर टीबीएम उतारने का ऐलान किया, पाकिस्तान के हुक्मरानों की पसीने छूट गए। इस्लामाबाद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खलबली इस बात को लेकर है कि अगर भारत ने चुनाव का पानी एक बार मोड़ दिया तो इतिहास में पहली बार पश्चिमी नदियों का पानी आधिकारिक तौर पर पूर्वी भारत के खेतों की प्यास बुझाएगा। पाकिस्तान को डर है कि ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद भारत चुनाव का 36 MF पानी पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत अब तक संयम बरतता आया है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत का संदेश साफ और सख्त है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जून 2025 में हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत के संधि निलंबन पर आपत्ति जताई, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हित और जल सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। टीबीएम मशीनों की धमक से जो सुरंग 2029 तक बनकर तैयार होगी वो न सिर्फ उत्तर भारत की किस्मत बदलेगी बल्कि पाकिस्तान की जल नीति की कमर तोड़कर रख देगी। ये सपना 1980 के दशक में देखा गया था, जिसे साल 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से नया जीवन दिया था और आज भारत उसे हकीकत में बदल रहा है। मानसूनी बारिश में बहकर जाया होने वाला पानी की एक एक बूंद पर अब भारत का अधिकार होगा। पाकिस्तान चाहे सलाल डैम की गाद निकासी पर रोना रोए या अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का दरवाजा खटखटाए, भारत अब रुकने वाला नहीं है। तो साफ है, 2029 तक जब टीबीएम की खोदी सुरंग से चिनाब का पानी ब्यास में गिरेगा तो वो सिर्फ भारत के खेतों को हरा भरा नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान के लिए भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक जवाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।